मुर्दाबाद 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 सहन करो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार मौन छोड़ो, मौन छोड़ो। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बोलो भारत एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत की जय। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हरियाणा सरकार मौन छोड़ो, मौन छोड़ो, मौन छोड़ो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ। होश। भारत माता की जय। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। भारद्वाज है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा का प्रांत खेल संयोजक, ऐसा मेरा दायित्व है। आज क्या मामला है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी की जब से घोषणा हुई है तब से ही एक अलग भवन की मांग करता है और हरियाणा सरकार इसको बिल्कुल ही इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी जो अभी स्कूल भवन में चलाया जा रहा है, जिसमें 5 कमरे अलॉट हैं और 456 विद्यार्थी इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनमें छात्र व छात्राएं दोनों हैं। अब 5 कमरों के अंदर 456 विद्यार्थी किस हिसाब से बैठ सकते हैं, ये भी एक बार सरकार को सोचना चाहिए। जिसके अंदर ना वॉशरूम की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, स्टाफ के लिए भी सिर्फ 2 रूम अलॉट किए गए हैं। जब कोई अदर सब्जेक्ट की क्लास लगती है तो विद्यार्थियों को बाहर निकलना पड़ता है। अब इससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है, ये एक बार हम देखना चाहते हैं। आज छात्र देखा जा रहा है कि नंगे पांव धरने पे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। लगभग जब से राजकीय महाविद्यालय की घोषणा हुई है, शुरुआत से ही विद्यार्थी परिषद ज्ञापनों के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से कि सरकार व प्रशासन को बताते हैं कि भाई इस महाविद्यालय का हमारे क्षेत्र के होनहार युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है इस महाविद्यालय से, परंतु सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 10 दिन पहले भी हमने प्रशासन को व सरकार के नाम ज्ञापन दिया था कि इस महाविद्यालय को एक नया भवन अलॉट कराया जाए, जब तक नए भवन की बिल्डिंग शुरू बन नहीं जाती है। परंतु प्रशासन कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इस भवन को बनाया जा रहा है और ना ही शिफ्ट किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि छात्र छात्राएं नंगे पांव धरने के लिए आए हैं, परंतु अब छात्रों को विवश होकर ना मजबूर होकर धरने प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। और विद्यार्थियों के नंगे पैर का मतलब है, जब सरकार को विद्यार्थियों की शिक्षा का ही दर्द समझ में नहीं आ रहा तो ये पैरों का दर्द क्या समझ में आएगा। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नंगे पैर विद्यार्थियों से आह्वान किया कि आओ और यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठो। अभी तक तो डीसी सर मिलने आए, डीसी सर मिलने आए थे, उन्होंने तो वही आश्वासन दिया जो पहले मिलते आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि आपको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा। पर विद्यार्थी परिषद अब एक बड़े आंदोलन पर है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक निरंतर धरने प्रदर्शन पर रहेगी। कहना चाहोगे जो आज आप धरने पे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार वैसे तो ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और यहाँ क्या हो रहा है, सारी बेटियाँ ऐसे बैठी है जहाँ शिक्षा के लिए इतना बढ़ावा दे रहे हैं, यहाँ शिक्षा को कोई देख ही नहीं रहा है। 5 कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लड़के लड़के एक साथ है, ना तो शिक्षा का कोई वो है मतलब, ना उनको शिक्षा तो छोड़ो, यहाँ लड़कियों की पूरी सुविधा भी नहीं है, ना वॉशरूम है, ना पानी है, ना कुछ और है। टीचर्स तक यहाँ पे लेडीज टीचर है वो भी इसी में है। यहाँ तक अगर ऐसे चलेगा तो सरकार का फायदा ही क्या, किस लिए वो दे रही है, सारे नारे दे रही है, इतना कुछ दिखा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है इनका। इससे अच्छा तो अपनी मत ही बनाओ, ये योजनाएं वगैरह कोई फायदा तो होना नहीं है। दूसरी जगह और हमें पता नहीं, लेकिन हमारा नहीं हो रहा। रोज आ रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 10 दिन का टाइम दिया, कुछ किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर डीसी ऑफिस आए, वही खड़े, वो अभी तक आए नहीं है देखने के लिए। मैं यही कहूँगी कि अपना सरकार को देखना चाहिए हमारी और हमारी आवाज़ को भी सुनना चाहिए जल्द से जल्द। राजकीय महाविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हमारे महाविद्यालय में किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध है, ना वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। बारिशों में छतों से पानी गिरता है, पंखों में करंट आता है, जिसकी वजह से हमें बहुत असुविधा होती है। महाविद्यालय में 456 बच्चे मात्र 5 कमरों में पढ़ते हैं, जहाँ पे 6 क्लासेस लगाई जाती है। 6 क्लासेस 5 कमरों में किसी भी तरह नहीं लगाई जा सकती। एक कोर्स की क्लास लेने के लिए दूसरे कोर्स के विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ता है, जिससे अनुशासन भी भंग होता है और ना ही तो अंदर वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, ना ही बाहर वाले। हम इसलिए नंगे पैर उतरे हैं क्योंकि पहले भी हमने काफी बार धरना प्रदर्शन किया है, वो भी बैठ के, लेकिन अब सरकार नहीं मान रही तो हम नंगे पैर पे उतरना पड़ा हमें। क्योंकि हमारा ये जो कॉलेज है इससे रिलेटेड हमने सरकार से सिर्फ 2 ही मांगी कि सबसे पहले तो इसको नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जब तक ये अस्तित्व में नहीं आएगा तो फिर बच्चों का विकास कैसे होगा। आज इस कॉलेज में 456 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ये नॉन फिजिबल में ही रहा तो इन 456 बच्चों के पास होने के बाद ये कॉलेज बंद, इस पे ताला वैसे ही लग जाएगा। आज हम लगा रहे हैं ताला ताकि ये आगे तक बढ़े, और इसे इसलिए चाहते हैं सरकार इसे नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाले।
दूसरा, सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कॉलेज में जो इतने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ कैंपस नहीं है, ना यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है। तो सरकार कहती है कि यहाँ हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला रखा है, दूसरी तरफ यही बेटियां आज सड़क पे उतरी, वो भी नंगे पैर उतर रही हैं। अब इस सरकार का क्या कहना है इस बारे में? अब वो क्या कदम उठाएगी? यहाँ मजाक बना रहे हैं बेटियों का, अब वैसे तो कुछ करती नहीं है, पर अब जब छात्राएं जब इस कदम पे उतरी हैं तब उन्हें रिएक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो सरकार से चाहते हैं कि प्लीज वो हमारी मांगों को सुने और इस कॉलेज के भवन का निर्माण किया जाए, और जब तक इसका निर्माण नहीं होता तब तक एटलीस्ट विद्यार्थियों को ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके।